खून की नदियां बहेंगी, तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, वही हो रहा है इस समय। मैं इसलिए कंफर्म कर रहा था। लड़ाने की कोशिश मत कीजिए। नहीं सर, हाँ मैं लड़ाऊंगा, मैं तो आतंकवादियों से लड़ाऊंगा, मैं तो पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ाऊंगा ना भाई, मैं तो लड़ाऊंगा। आपकी नेता ने कहा था ना खून की नदियां बहेंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज बड़ी शांति की बातें कर रहे हैं आप। सोचने बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना सर, बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। क्यों बोला था खून की नदियां बहेंगी? लोगों की वजह से। अच्छा हम जा, पाकिस्तान का कोई दोष नहीं है भाई, अमन चोपड़ा का दोष है। पाकिस्तान का कोई दोष नहीं है, पाकिस्तानी आतंकवादियों का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है पाकिस्तानी आतंकवादियों का, ना पाकिस्तान का दोष है। ये अंदरूनी नफरत है, ये अंदरूनी प्रॉब्लम है, उसको क्लीन चिट दे दीजिए आप। पाकिस्तान यही बयान कोट करता है कि देखिए हम लोग जिम्मेदार हैं, पाकिस्तानी आतंकवादियों का कोई लेना देना नहीं है इसमें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं लेके आया हूँ टीवी डिबेट से, जहां पर डिस्कशन हो रहा है। कश्मीर में फिर से टारगेट शुरू हो गई है, वहां पर फिर से वही माहौल शुरू हो रहा है। तो आइए देख लेते हैं ये डिस्कशन, ये डिबेट, जहां पर जो कश्मीर की जो पीडीपी पार्टी है उसके भी मेंबर हैं वो आए हुए हैं, और सुधांशु त्रिवेदी जी भी हैं बीजेपी की तरफ से। वीडियो लगाता हूँ मैं स्क्रीन पर, वीडियो के एंड में मैं अपने व्यूज जरूर बताऊंगा। मतलब जन्नत और बथर वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, आज अशोक पंडित शुरुआत में आप थोड़ा देरी से जुड़े, सुधांशु त्रिवेदी मतलब अगर कश्मीर में आज भी हिंदू होने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी, 36 घंटे में 6 मर्डर, हर 6 घंटे में 1, तो फिर सर क्या बदला सुधांशु जी? फिर क्या बदला? फिर तो सवाल उठेगा ना। और ऊपर से जब एलजी कह देते हैं कि इसको धार्मिक चश्मे से मत देखिए। देखिए, ये जो भी घटना हुई है वो बड़ी दुखद और हृदय विदारक है, परंतु मैं यह भी कहना चाहूंगा, ये इस बात को दर्शा रहा है कि जो आतंकवादी शक्तियां हैं, अब वो, जैसे अभी जनरल बख्शी कह रहे थे कि हम क्यों अपने यहां लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं थोड़ा सुन रहा था ज्वाइन होने से पहले, थोड़ा टेक्निकली, तो उन्होंने कहा क्या बालाकोट के बाद सब कुछ समाप्त हो जाना चाहिए था, फुल स्टॉप? नहीं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जो हुआ था, उसने यह दर्शाया था कि अब लड़ाई सिर्फ हमारे यहां नहीं होगी। जो बदलाव आया है वो हमारी सरकार आने से पहले, और उसमें अंतर जानते हैं क्या था? जो आज कश्मीर में दिख रहा है, ये कमोबेश पूरे हिंदुस्तान में दिखता था। क्या ऐसे ही हमले दिल्ली हो, मुंबई हो, गुवाहाटी हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, लखनऊ हो, गया हो, पुणे हो, चंडीगढ़ हो, सब जगह होते थे कि नहीं? पूरे देश भर में लिखा हुआ रहता था कि कोई चीज छुइएगा नहीं, चाहे रेलवे का प्लेटफॉर्म हो या पार्क हो, धमाका हो सकता है। चलती ट्रेन के अंदर, चलती बस के अंदर धमाके होते थे। वो सारी चीजें समाप्त हो गई। अब सारा का सारा फोकस दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में, और वहां पर भी अब यह दर्शाता है कि सेना के ऊपर। लेकिन त्रिवेदी जी माफी के साथ, उनमें और इनमें फर्क है सर। आधार कार्ड और धर्म पूछकर कहीं नहीं मारा गया कश्मीर के अलावा, हिंदू होने की वजह से शायद कहीं नहीं मारा गया, अगर मैं गलत नहीं हूं। अब नहीं, अगर आपको याद हो 26/11 में तो सबके वो कार्ड देखे गए थे, और इजरायली नागरिकों को किनको क्या देखा गया। ढाका में भी नाम बुलवा के कुरान शरीफ की आयतें पूछ के गोली मारी गई थी। उसमें कई मुसलमान भी बेचारे मार दिए गए थे जो कि नहीं आयतें सुना पाए थे। वो तो इनका एक इंटरनेशनल मॉडस ऑपरेंडी। पर मैं जो कहना चाह रहा हूं, देखिए आज की स्थिति में ये सेना या किसी इस ढंग के सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पर चूंकि अब नाकामयाब हो रहे हैं, तो खिसियाहट में ये इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, परंतु सरकार प्रतिबद्ध है। जिस ढंग से इनको समेटते समेटते यहां तक लाई है, कुछ ही समय में इसका भी प्रभावी उत्तर होगा। परंतु इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूं, समस्या जानते हैं क्या है? दुनिया में जितने भी देश आतंकवाद से लड़ रहे हैं, जैसे ये घटना हुई, हमारे जितने विपक्षी दल हैं, किसी एक ने भी सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोला होगा, उनसे ज्यादा सरकार के खिलाफ बोला होगा। दुनिया में जितने भी देश आतंकवाद से लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दुनिया में एक फर्म रिजॉल्व होता है, पार्टी एक्स पावर में हो या पार्टी वाई पावर में हो। सिर्फ भारत में ही है कि आतंकवादियों से हमदर्दी होती है। इसी कश्मीर के लिए आतंकवादी पकड़े जाएं तो ह्यूमन राइट्स पे 0 टॉलरेंस होनी चाहिए थी, और इसी कश्मीर में आतंकवादियों पे कार्रवाई के लिए, याद करिए, कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने भारत की सेना के चीफ को सुरक्षा गुंडा बोल दिया था। इस ढंग का उदाहरण देना चाहता हूं। 9/11 हुआ अमेरिका में, दैट वाज द बिगेस्ट सिक्योरिटी फेल्योर, दैट वाज द बिगेस्ट इंटेलिजेंस फेल्योर। पर बताइए, किसी पार्टी ने, किसी टीवी चैनल पे आकर किसी व्यक्ति ने इस पर बहस की? जब हुआ तो 9/11 उस समय जॉर्ज बुश थे, और ओसामा बिन लादेन को जब मारा गया तो रिपब्लिकन नहीं डेमोक्रेटिक की सरकार थी, और बराक ओबामा थे। यानी पार्टी कोई भी रहे, पर हमारे यहां समस्या क्या है कि उनको आइडियोलॉजिकल कवर देने के लिए श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक और इंटरनेशनल नेटवर्क फैलाकर लोग बैठे रहते हैं। इस कारण से राजनीतिक दृष्टि से थोड़ी समस्या आती, परंतु हम उसको भी ओवरकम करते हुए आप आश्वस्त रहिए। आज ये बात इसलिए नहीं गले से उतर रही है चीजों के बारे में, इनके बयानों के चक्कर में 36 घंटे में 6 हिंदू मर गए, क्योंकि इस तरह के बयान देते हैं तो राजनीतिक वो होता है। इस चक्कर में थोड़ी ना सर 36 घंटे में 6 हिंदू मर गए, घरों में घुस कर महिलाओं के सामने गोलियों से भून दिया। आज 16 साल की घटना की बात नहीं कह रहा हूं मैं, वही कह रहा हूं सर, इनसे थोड़ी ना पूछ के मारे। ये घटना की बात नहीं, ये तो रोते रहेंगे। अगर आज फारूक अब्दुल्ला रो रहे हैं, अगर आप फारूक अब्दुल्ला रो रहे हैं कि भाई नफरत का माहौल है इसलिए सब हो रहा है, मतलब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को कुछ नहीं, इंटरनल नफरत है इसलिए सब हो रहा है। और पहले उन्होंने कहा जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक ये मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, एक घटना से मतलब नहीं है। आज से पहले, हमारी सरकार आने से पहले, केवल अटल जी का दौर छोड़ दें तो हमेशा हम शिकायत करते थे कि पाकिस्तान हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। आज पाकिस्तान शिकायत करता है कि हम उसको आंख दिखा रहे हैं। अंतर तो आया है,
और भारी मात्रा में अंतर आया है। और मैंने जो आपसे कहा, पूरे देश से सिमट कर वो दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक रह गए और उन कश्मीर में भी वो सेना के ऊपर अब आक्रमण करने में असफल हो रहे हैं, असमर्थ हो रहे हैं, इसलिए चुन चुनकर ये किलिंग कर रहे हैं। मगर मैं फिर कहना चाहता हूं, इतने अमानवीय कृत्य पे, इतने दुखद कृत्य पे, हृदय को हिला देने वाले कृत्य पे हमारे किसी भी विपक्षी दल ने केवल और केवल आतंकवादियों की आलोचना नहीं की है। एक वाक्य रस्म अदायगी के लिए उनका बोलेंगे और फिर किंतु परंतु होकर शुरू हो जाएंगे। इस ढंग के सुना नहीं आपने, फिर माफ करिएगा, आतंकवादियों को पूरा कवर फायर दिया इन लोगों ने। मैं तो डंके की चोट पर बोलता हूं, इन्होंने पूरा कवर फायर दिया आतंकवादियों को, पाकिस्तानी आतंकवादियों को पूरी क्लीन चिट दिया। जब ये कहा है कि अंदरूनी नफरत इतनी है ना, ये मार देते हैं, जब तक इंसाफ नहीं होगा ये किलिंग होती रहेगी। ये आतंकवादियों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। आपने सुना नहीं, इन लोगों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को पूरा कवर फायर दिया है। आज मैंने बयान सुने, मैं हैरान रह गया। मेरे साथ ताजिम भाई हैं, ताजिम डार है मेरे साथ, मैं आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, जनरल बख्शी आ रहा हूं, एक बयान में ताजिम डार। मतलब अब जो जनरल बख्शी ने कहा, छोड़िए पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, बीजेपी, कांग्रेस, सारी चीजें इधर, अब घाटी में कश्मीर में ये हिंदुओं की टारगेट किलिंग करते हैं ना, अब आतंकवादियों चुन चुनकर उनकी टारगेट किलिंग होनी चाहिए। आप साथ हैं, आप बोलते हैं हाँ अमन भाई, घाटी में कश्मीर में चुन चुनकर आतंकवादियों की टारगेट किलिंग होनी चाहिए। अब ताजिम भाई। देखिए अमन जी, मैंने बड़ी पेशेंस के साथ तीनों हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको सुना है। और सबसे पहले अशोक जी ने बड़े अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स भी इस्तेमाल किए। और मैं नहीं समझता हूं कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे हिंदुस्तान के लीडरों के खिलाफ इस तरह से बयानबाजी की जाए कि उन्हें अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज किए जाएं। मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। और जहां तक आज का सवाल है, जहां हमारे आतंकवादियों को मारना, इसको अनपार्लियामेंट्री लगता है। लेकर शाम तक यहाँ हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। हम लोगों ने, जिन लोगों ने उनको मारा है उनके खिलाफ, और उन सोगवार कुंभों के साथ हमने अपना वक्त भी बिताया है। हम दिल से बहुत दुखी हैं। और उससे ज्यादा दुख आज इस डिस्कशन में बैठ के मुझे ये हो रहा है कि आप यहाँ पे तो तमाम लोग एक साथ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम लोग इस चीज को, इस दुख की घड़ी में एक साथ, एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन आप लोग अपना नैरेटिव और अपना एजेंडा चलाने से नहीं चूक रहे। आप लोग फिर उसी तरह से फिर वही चीजें हिंदुस्तान में परोसने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे नफरतें और बढ़ती रहें। अमन जी, आपको शायद पुंछ के सैला का वाकया याद नहीं, जहाँ 45, मैं नाम लेकर नहीं कहूंगा, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को इन्हीं टेररिस्ट ने मार के गिरा दिया था। तो 45 लोग थे वो, एक ही घर के, पूरे का पूरा खानदान खत्म कर दिया था। एलजी साहब ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी पिछले दिनों की, वहां पे हर एक सफर हो रहा है। कश्मीर में मुसलमान भी सफर हुआ, कश्मीरी पंडित हिंदू भी सफर हुए। हम जो अनरेस्ट इस जम्मू कश्मीर में हुआ है, हर आदमी यहाँ का रहने वाला आज रोज सफर हो रहा है। लेकिन पिछले 8 साल से किससे सफर हो रहे हैं? मिलिटेंसी से सफर हो रहे हैं, पाकिस्तानी आतंकवादियों से, अक्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से सफर हो रहे हैं। इससे पूछने वाली बात क्या है? तो फिर घाटी में चुन चुनकर मारने का टाइम आ गया है। आप क्या आपको सुरक्षित रखने के लिए 8 साल बीजेपी को हुकूमत करते इस मरकज में हो गए हैं। 8 साल हो चुके हैं ना। तो आतंकियों की टारगेट किलिंग या घाटी में चुन चुनकर टारगेट किलिंग का टाइम आ गया है। खत्म करें। आज किसने रोका है आपको? पिछले 8 साल से जो आप तो इनके पास हुकूमत है ना, हमारी छाती में गोलियां क्यों चल रही हैं? वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कोई भी हो। कश्मीर में पैदा किसने किया? आज जैसे लोगों ने किया, जिन लोगों ने खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम जैसे लोगों ने यहाँ तबाह किया है, तुम जैसे लोगों ने तबाह किया है, तुम जैसे लोगों ने तबाह किया। बता, वो कश्मीरी पंडित है, उसको कह रहा है तुमने करा। वाह जी वाह। तुम जैसे लोगों ने तबाह किया, तुम जैसे लोग जो बाहर आग लगाने की कोशिश करते हैं, जिसने तबाह किया, अब तो आबाद करने का टाइम आ गया। शर्म आनी चाहिए पीडीपी के नेताओं को। फिर नहीं रोना, मानवाधिकार का रोना है, बच्चे को मार दिया, वो तो टॉफी लेने गया था, ये करने गया था, वो करने गया था, चुन चुनकर मारने का टाइम आ गया ना। अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगे, मैं बोलूं, मैं बड़ा भावुक हूं आज, मुझे बोलने दीजिए। अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगे, मैं प्रोग्राम में रहूंगा, अगर नहीं देंगे मैं प्रोग्राम छोड़ दूंगा। अरे 2 मिनट बोला ना आपने, अब आपसे सवाल ना लूं क्या? सवाल ना लूं क्या आपसे? मरकजी हुकूमत के पास, मरकजी जिस तरह जनरल गिरीश बख्शी ने कहा है, अगर मरकज ने एक किया है यहाँ पे शांति लाने के लिए, जो बेस्ट पॉसिबल वे उनके पास है वो अपनाएं। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को शांति दें। हमें जो कोई भी लोग ये कर रहे हैं, बेगुनाहों का कत्लेआम कर रहे हैं, उन लोगों का बिल्कुल, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई आप किस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं? कौन रोकता है आपको? आप किस पार्टी? पीडीपी का, महबूबा मुफ्ती का? क्या मेरा महबूबा मुफ्ती का? आप महबूबा मुफ्ती जी का पक्ष रख रहे हैं ना, अगर मैं गलत नहीं हूं। मैं एक आम आदमी की पीडीपी के प्रवक्ता है ना, बयान कर रहा हूं आपसे। आप क्योंकि शांति की बातें कर रहे हैं इसलिए कंफर्म कर रहा था मैं, क्योंकि आपके नेता ने कहा था ना खून की नदियां बहेंगी, तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, वही हो रहा है इस समय। मैं इसलिए कंफर्म कर रहा था। लड़ाने की कोशिश मत कीजिए। नहीं सर, हाँ मैं लड़ाऊंगा, मैं तो आतंकवादियों से लड़ाऊंगा, मैं तो पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ाऊंगा ना भाई, मैं तो लड़ाऊंगा। आपकी नेता ने कहा था ना खून की नदियां बहेंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज बड़ी शांति की बातें कर रहे हैं आप। सोचने, बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना सर, बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। क्यों बोला था खून की नदियां बहेंगी? लोगों की वजह से। अच्छा, हम पाकिस्तान का कोई दोष नहीं है भाई, अमन चोपड़ा का दोष है। पाकिस्तान का कोई दोष नहीं है, पाकिस्तानी आतंकवादियों का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है पाकिस्तानी आतंकवादियों का, ना पाकिस्तान का दोष है। ये अंदरूनी नफरत है, ये अंदरूनी प्रॉब्लम है, उसको क्लीन चिट दे दीजिए आप।
पाकिस्तान यही बयान कोट करता है कि देखिए हम लोग जिम्मेदार हैं, पाकिस्तानी आतंकवादियों का कोई लेना देना नहीं है इसमें। यही आज फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नफरत की वजह से हो रहा है ये सब, अंदरूनी नफरत। ताजिमदार सीधा बोलिए पाकिस्तानी आतंकवादियों की वजह से हो रहा है। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। तो मित्रों, अमन चोपड़ा ने तो बहुत अच्छे तरीके से इसको लताड़ा। काफ़ी जो इसने बातें कही हैं कि ये तो बीजेपी वाले नफ़रत फैला रहे हैं, ये तो अंदरूनी नफ़रत है, वहाँ पर टारगेट किलिंग नहीं की जा रही है। जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया था तब कौन सी नफ़रतें थी देश में, तब तो सब कुछ सही था। और मैंने तो ये भी देखा था बचपन में, जो सुधांशु जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि बसों में बैठते थे तो उसमें वो बोर्ड लगे होते थे कि अपनी सीट के नीचे ज़रूर देखिए, कोई भी लावारिस वस्तु जो है वो बम हो सकती है, आपको जो है वो बड़े ही तहकीकात से बैठना है। ट्रेन में, बसों में, जगह जगह पर ऐसी चीज़ें हमने खुद देखी हुई हैं। छोटे थे जब हम, और जब हम बैठते थे तो हम खुद देखते थे कि कोई ऐसी लावारिस वस्तु तो नहीं है। तो ये चीज़ें होती थी और अब वो नहीं है। लेकिन कश्मीर जैसी जगह पर, जहाँ पर कश्मीर को एक जन्नत खूबसूरत वो भी कहा जाता है कि कश्मीर काफ़ी जो है वो खूबसूरत जगह है, लेकिन उस जगह पर जो टारगेट किलिंग की जा रही है चुन चुन कर, धर्म देखकर, ये चीज़ जो है वो कहाँ से आ रही है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान को मारा जा रहा है। कश्मीर के आतंकवादी आते हैं तो उन्हें पता कैसे चल जाता है कि मुझे हिंदू को मारना है कि मुसलमान को मारना है। हम नफ़रत नहीं फैलाते हैं। हम मेरा भी पर्सनल यही मानना है कि चाहे कोई भी रिलीजन का बंदा हो, वो एक पहले इंसान है। ये तो हमारी सोच है क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, हम लोग सबको समान समझते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके दिमाग के अंदर एक किताब डाल दी गई है, वो उस किताब के हिसाब से ही काम करते हैं। और उस किताब में साफ लिखा हुआ है कि आपको काफिरों को मारना है, काफिर नजिस हैं। 9:28 अगर आप पढ़ोगे उनकी किताब की, तो 9:28 उनकी किताब का चैप्टर नंबर 9 और 28 नंबर वर्स में लिखा हुआ है कि मुशरिक तो नजिस हैं। तो वो उसी को फॉलो कर रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं और उसी के हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार को एक सख्त वहाँ पर कानून भी बनाना चाहिए और वहाँ की पुलिस प्रोडक्शन भी जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, ताकि इस तरह के काम वहाँ पर ना हो और किसी की भी टारगेट किलिंग ना हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलूँगा नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।